वीडियो देखने से पहले हेडफोन जरूर लगा लें क्योंकि ये कहानी मैच्योर लोगों के लिए है। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण है और मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। घर से मेरा कॉलेज नज़दीक है तो मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उसके साथ मैंने केवल किस को छोड़कर और कुछ नहीं किया था। मेरे घर के बगल में एक पूनम भाभी रहती थी। देखने में वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। भाभी की उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। वो ना तो ज्यादा पतली और ना ही ज्यादा मोटी थी। भाभी ने अपना बॉडी फिगर अच्छे से मेंटेन किया था। साड़ी पहनकर जब भी बाहर निकलती थी तो लड़के उनको देखकर लाइन मारने लगते थे, मगर भाभी किसी को भाव नहीं देती थी। बस हम जैसे लड़कों को अपने पीछे पागल देखकर उनको मजा आता था। मगर पूनम भाभी मेरे घर आती जाती थी और मुझसे कभी कभी बात भी कर लेती थी, मगर उनको पता नहीं था कि मैंने उनके बारे में क्या क्या सपने देखे हैं। पूनम भाभी पर मेरा भी क्रश था। एक बार भाभी मेरे घर पर किसी काम से आई। घर में कोई नहीं था। भाभी घर आते ही मेरी बहन को आवाज देने लगी, ज्योति, घर में कोई नहीं है क्या? मेरे अलावा घर पर कोई नहीं था तो मैं रूम से बाहर निकलकर भाभी के पास गया और बोला, भाभी घर पर तो कोई नहीं है, बताइए क्या काम है? तुम्हारे अलावा घर पर और कोई नहीं है। मुझे तुम्हारी मम्मी से काम था, मगर वो तो घर में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। भाभी इतना बोलकर वापस जाने लगी। उस दिन भाभी ने लाल रंग का साड़ी पहना था। जाते वक्त भाभी को पीछे से देखकर मेरा मन खुश हो गया। चलते वक्त भाभी के कमर की लचक और बलखाते हुए बाल देखकर मैं लट्टू हो गया। क्या कमाल की लगती थी पूनम भाभी। ऊपर वाले ने भी उनको बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। अगली सुबह मैं कॉलेज गया। वहां पर मेरे दोस्तों ने मुझे एक पेन ड्राइव दिया और बोला कि इसे अकेले में देखना। मैंने पूछा कि इसमें क्या है तो उन्होंने बताया कि इसमें वैसी वाली मूवीज हैं। कल मैंने देखा, आज तू देखेगा और परसों सन्नी की बारी है। मैंने पेन ड्राइव ले लिया और घर चला गया। शाम के वक्त मम्मी ने मुझे बोला कि मैं और ज्योति मार्केट सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तुम घर पर रहना। मम्मी जब भी सब्जी खरीदने जाती थी तो उनको 1 से 1.5 घंटे लग ही जाते थे। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, घर पर भी कोई नहीं है और मेरे पास पेन ड्राइव भी है। मैं अपने रूम गया और लैपटॉप में पेन ड्राइव डालकर हेडफोन लगाकर मूवीज देखने लगा। देखते देखते मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मास्टरबेट करने लगा। मुझे बाहर की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी लाउड थी। मास्टरबेट करने के वक्त ही अचानक से मेरे रूम का गेट खुलता है। मैं घबराकर जल्दी से पहले खुद को ढकने की कोशिश करता हूं, मगर सामने देखकर मैं पानी पानी हो जाता हूं। दरवाजे के पास भाभी खड़ी थी और उन्होंने ही मेरा दरवाजा खोला था। मैं खुद को ठीक से छुपा भी नहीं पाया और भाभी ने मुझे रंगे हाथ मास्टरबेट करते हुए देख लिया। मैंने हड़बड़ी में लैपटॉप बंद किया और चुपचाप बैठ गया। उस वक्त मैं सोच रहा था कि भाभी ने मुझे ये सब करते तो देख लिया है, वो क्या सोचती होंगी। मगर उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। भाभी दरवाजा बंद करती है और रूम के अंदर आ जाती है। मैं उस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। भाभी रूम आकर कहती हैं, अरे अरुण, ये क्या कर रहे थे तुम? मैंने सब कुछ देख लिया। भाभी भाभी आप किसी को बताना मत, मैं बस वो। अरे कोई बात नहीं अरुण, मैं समझती हूँ कि इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरा शर्म और घबराहट थोड़ा कम हुआ। भाभी बिल्कुल फ्रेंडली होकर मुझसे बात करने लगी। देखो, तुम जो कर रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते ना पागल। भाभी घर पर कोई नहीं था ना, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो अच्छा है, कम से कम मुझे तो पता चल गया कि तुम अब बड़े हो चुके हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, या तुम बस हाथ से ही? बताओ। मैंने बोला, एक गर्लफ्रेंड तो है, मगर वो मुझे। मैं समझ गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना बोलकर भाभी वहां से चली गई और मेरे मन में एक सवाल छोड़ गई कि भाभी आखिर किस हेल्प की बात कर रही थी। अगर आपको ये जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर।